नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कालरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिटनेस दैट मैटर्स पे। दोस्तों, आज का एपिसोड जो हम करने वाले हैं वो है कुछ क्वेश्चंस जो मेरे वीडियोस के थ्रू मुझे मेरे व्यूअर्स ने भेजे हैं मेरे ईमेल पे या मेरे इंस्टाग्राम पे। तो उनमें से कुछ 4 या 5 सवालों का मैं जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आसान से आसान भाषा में अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी सवाल हैं उनको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। तो पहला सवाल है बेसिकली, एज अ हॉस्टलियर, एज समवन जो हॉस्टल में रहते हैं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, वो अपने मील्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप जब हॉस्टल में रहते हैं आपको 3 से 4 मील्स मिलते हैं, जो भी आपका पैकेज होता है उसके हिसाब से। तो आप अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे लंच कर रहे हैं, चाहे आप डिनर कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर सकें। चाहे आपका गोल वेट गेन है, और अगर वेट लॉस है तो खास तौर पे आपको प्रोटीन ऐड करना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन की नेचर ऐसी है कि उसको डाइजेस्ट करने में भी आपकी बॉडी को कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। तो बजाय कि आप एक फैट बर्नर खरीदें या कोई ऐसा सप्लीमेंट खरीदें जो आपको सो कॉल्ड फैट लॉस प्रॉमिस करता है, उससे अच्छा ये होगा कि आप थोड़ा सा डाइट में, पर्टिकुलरली प्रोटीन में इन्वेस्ट करें, और वहां से आप अपनी बॉडी में डिफरेंसेस देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ठीक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो लोग जिनको वेट गेन करना है, उनके लिए आई वुड से कि थोड़ा सा वो लिक्विड कैलोरीज यानी शेक्स वगैरह ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, बिकॉज उनको बहुत इजी हो जाता है लिक्विड कैलोरीज को एक बारी में 500 से 1000 कैलोरीज तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप एक बड़ा सा सिंपल शेक है, आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आपको 2 केले चाहिए, 1 पैकेट दूध चाहिए, उसमें आप 1 स्कूप प्रोटीन डालें, 1 स्कूप आप ओट्स डालें, और थोड़े से आप फैट्स के लिए या तो पीनट बटर डाल सकते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो अगर आप ये शेक कंज्यूम करें विद ऑल दोज 4 मील्स जो कि आपको हॉस्टल में मिल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करें, तो ये मेक श्योर करेगा कि जो भी आप वेट गेन कर रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट ना हो, आप मसल भी बिल्ड करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर विमेन। तो एक्चुअली सवाल ये था दोस्तों कि क्या एक फीमेल के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक मेल के लिए है। आई वुड से फीमेल्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे समाज में आज भी अनफॉर्चुनेटली ये नोशन बना हुआ है कि फीमेल्स अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उनके मसल्स बन जाएंगे। उन फीमेल्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेल्स वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके भी वैसे मसल्स नहीं बन रहे जैसे आप लोग इमेजिन कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये फैक्ट को भूल जाएं, ये फैक्ट नहीं है, ये एक मिथ है एक्चुअली। और वेट ट्रेनिंग एक लौती ऐसी चीज है, अगेन, चाहे गोल आपका फैट लॉस हो या आपका गोल वेट गेन हो या मसल बिल्ड करना हो, दोनों ही तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इससे अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इन तीनों ऑप्शंस में से आप इक्विपमेंट जो है वो अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग हो सकती है, आप रेजिस्टेंस बैंड्स प्रेफर कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं अगर आपको जिम जाना नहीं पसंद, वेट उठाना नहीं पसंद। बट देर इज नो डिनायल कि जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे वो तभी आएंगे जितना ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। एंड स्ट्रांग होने का मतलब एक बॉडी बिल्डर जैसी लुक नहीं है, ये एक मिथ है। अनफॉर्चुनेटली 2024 में भी हम इस मिथ में जी रहे हैं कि हम जिम जाएंगे, वेट उठाएंगे तो हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। पहली बात, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी बात, जिन जो लोग इसको करते हैं, जो लोग इसको अचीव भी कर पाते हैं, ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि आप जिम जाएंगे और मसल पुट ऑन कर लेंगे। एनीवे, आज से आप जिम जाना शुरू कीजिए, और एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, आपके अगर कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझ तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं उनको आसान से आसान भाषा में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तीसरा सवाल है एक कंडीशन बेस्ड। ये सवाल है कि सर, मुझे स्क्वाट्स करते हुए थोड़ा सा नी में पेन का कभी कभी इशू होता है, तो क्या मेरे लिए विटामिन डी सप्लीमेंट
एफिशिएंट है। विटामिन डी अपने आप में एक बहुत अच्छा विटामिन है। आप अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है तो ऑब्वियसली आपको इसे पूरा करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसकी कमी है या नहीं है। काफी बार ऐसा होता है, हम जब जिम जाते हैं, हमारे आसपास जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ट्रेनीज हैं या फिर हमारे गुरुजी जो होते हैं जिम में, वो हमें एडवाइस करते हैं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको ये चीज कंज्यूम कर लेनी चाहिए। बट ऐसा ना करें। आप सबसे पहले एक प्रॉपर डायग्नोस करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड वर्क कराएं, देखें कि बॉडी में कुछ कमी है या नहीं है, तो ही उसी रास्ते पे चलें और डॉक्टर के कहने पे ही चलें, बिकॉज ये उनका काम है। दोनों ही फील्ड जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, बट एक मेडिकल है, एक नॉन मेडिकल है। तो मेरे दोस्त, ये जो आपका इशू है, मैं तभी आपको कुछ राय दे पाऊंगा। पहली राय तो मैं ये दूंगा कि आप मुझसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी राय मैं तभी दे पाऊंगा जब एक्चुअली आपके पास कोई डेटा होगा उस कमी को साबित करने के लिए, तभी मैं आपको बोलूंगा कि आप उस सप्लीमेंट को लें या ना लें। ऑल राइट, प्री वर्कआउट मील। दोस्तों, प्री वर्कआउट मील मैं कहना चाहूंगा, पर्सनली मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करता हूं एज प्री वर्कआउट, बिकॉज मुझे एम्प्टी स्टमक ट्रेन करना फील अच्छा होता है। काफी लोग मुझसे सहमत करेंगे, काफी लोग ऐसे हैं जिनको एम्प्टी स्टमक ट्रेन करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी भी है जो चाहते हैं कि कुछ टू फील मोर एनर्जी, या उनको मोटिवेटेड फील नहीं होता, या अगर उनकी बॉडी में कुछ जस्ट बिफोर द वर्कआउट गया नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि वो उतना अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो कि वो कर लेते अगर वो कुछ कंज्यूम करते। तो ऐसे केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, ऑन द वे टू योर जिम। ये चीज कहीं पे भी अवेलेबल है। आप 1 से 2 केले खा सकते हैं अगर आप 1 से 1.5 घंटा ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपके लिए ये सफिशिएंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने वर्कआउट से करीब 1 घंटा पहले करीब 30 से 40 ग्राम ओट्स, उसको आप पानी में पकाएं। उसमें आप जो भी जैसा भी आपको टेस्ट पसंद है, चाहे हनी हो गया, चाहे उसमें बनानास हो गया, बट मेक श्योर उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं। और फैट कंटेंट तो बिल्कुल ही ना हो, बिकॉज क्या होता है ट्रेनिंग के दौरान, अगर आपका सारा ब्लड वो यू नो मैक्रोज को डाइजेस्ट करने में ही आपके स्टमक में जा रहा है, तो पहली बात तो आपको ऐसा लगेगा कि आप प्यूक करने वाले हैं, या फिर आपको वो सो कॉल्ड फील ही नहीं आएगी। काफी लोग बनाना या किसी भी फ्रूट के साथ या सैंडविच फॉर्म में पीनट बटर कंज्यूम करते हैं। हो सकता है वो उनको एनर्जी दे रहा हो, बट अगर आपको ये सूट नहीं करता फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही स्टिक करें। उनकी क्वांटिटी बहुत ही माइल्ड होनी चाहिए, बिकॉज आप 1 घंटे बाद वर्कआउट करने वाले हैं। दूसरा, वो बहुत क्विक एब्जॉर्बिंग होने चाहिए। तो समथिंग लाइक अ गेटोरेड, समथिंग लाइक ग्लूकॉन डी, समथिंग लाइक बनाना, अगेन एप्पल। तो जो चीजें आपकी बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर सकती है और आपको एनर्जी तुरंत दे सकती है, आप वैसे कार्ब्स कंज्यूम करें। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कि सर अगर आपसे ट्रेनिंग लेनी है तो हम कैसे अप्रोच करें। दोस्त, मेरी तरफ से ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा अपने वीडियो में शेयर करता हूं डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा मैं कोशिश आजकल यही कर रहा हूं कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जिसमें आपको छोटे छोटी बारीकियां, छोटे छोटे नुआंसेस, स्पेशली वो वाले लिफ्ट जो होते हैं जो बहुत रिस्की होते हैं, जहाँ पे बहुत लोग हैवी वेट लिफ्ट करना चाहते हैं और कई बार ईगो लिफ्ट कर लेते हैं, जिससे कि चांसेस ऑफ इंजरी बहुत बढ़ जाते हैं, रिकवरी में बहुत समय लग जाता है। तो मैं आजकल इसी तरीके का कंटेंट पेश कर रहा हूं। आप मेक श्योर करें कि आप मुझे सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा आपका जो भी कंसर्न है आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी सजेशन देना है, कोई भी फीडबैक देना है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज मुझे लिखें मेरे ईमेल आईडी पे। और आप प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं इनफ मोटिवेटेड फील कर सकूं इस तरह का कंटेंट पेश करने के लिए। और फॉलो फॉर मोर ऑन इंस्टाग्राम टू। थैंक यू।